सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया में 4-5 हजार साल पहले फली फूली। इन्होंने दुनिया की पहली लिपि बनाई। मिट्टी की पटिया पर शहर राज्य जैसे ऊर और रुख बने। जिगुराट कहते थे मंदिरों को। सीढ़ीदार देवता आत्मा पर इनका बहुत विश्वास था। जैनिज्म से जो कनेक्ट हो सकता है वो है जीवन का चक्र और कर्म का सिद्धांत। हालांकि सुमेरियन में वो मेष कहलाता था, मतलब किस्मत या नियति। आत्मा को मृत्यु के बाद भी सफर करना पड़ता था, जैसे जैन में जीव का फिर जाना। बाकी इनके राजा गिलगमेश की कहानी में भी अमृतता की तलाश है। वो भी तो जीने मरने का दुख देखता है। सुमेरियन धर्म में 5 प्रमुख देवता थे। अनु आकाश के, एनलिल हवा के, इया पानी और जादू के, इन्नाना प्रेम और युद्ध की, और उतु नमक समंदर राज। हर शहर का अपना देवता होता। मौत के बाद आत्मा इरकाल नाम की अंधेरी दुनिया में जाती। वहां से लौटना मुश्किल, इसलिए लोग मृतकों को अनाज बियर देते थे ताकि वहां भूखा न रहे। जैसे जैन में मोक्ष के लिए अच्छे कर्म, ये भी सोचते थे जीवन में जो बोओगे बाद में वही मिलेगा। पर उनकी कहानियों में दया की झलक मिलती है। जैसे गिलगमेश ने एनकीदु के मरने पर रोया तो सिखाया कि हर जीव का दुख समान है। ब्रह्मचर्य, इन्होंने सेक्स को पवित्र माना था। इन्नाना का मंदिर ही प्रजनन का प्रतीक था, पर गिलगमेश ने कहा था औरतों से दूर रहो अगर ताकत बनाए रखनी है। चोरी झूठ, उनका कोड हम्मुराबी बाद में आया, उसमें चोरी पर सजा थी। पर सुमेरियन में देवी न्याय था, मतलब देवता देखते हैं वही हिसाब लेते। परिग्रह मतलब संग्रह, ये तो शहर बनाने वाले थे। जीमिन सोना सब इकट्ठा करते थे। पर राजा कहते थे जो बहुत लूटे उसका घर देवताओं से छीनेगा। तो कहीं कहीं संयम की बात आ जाती थी। देवता और नबी, जिन्हें किंगू कहते थे, अर्थात देवताओं के दूत, लेकिन वो अमर नहीं थे, बस निपुण थे, जैसे जादू टोने वाले या जो आकाश से संदेश लाते। सुमेरियन खुद को पेंट करते थे लाल पीले रंग से, मतलब मिट्टी और सोने का मिश्रण। घुमावदार बाल, बड़ी आंखें, उनकी मूर्तियां नीले भूरे कभी सुनहरे होते। तो नीला तो इया पानी का देवता। सुमेरियन जो उड़ के लोग थे, उनके वर्ण से जो समझ आता है, आमतौर पर गेहुआ रंग, न तो बहुत गोरा न बहुत काला, मिट्टी के रंग जैसे, क्योंकि वो मेसोपोटामिया की धूप में रहते थे। सुमेरियन में रंग को गिग कहते थे, पर वो कलर का नाम नहीं, सब कुछ भगवान ने रंगा ही मानते थे। लोकल बोलचाल में गेहुआ को शाकू कहते, जो धुलिया पीला था, मिट्टी जैसा। लाल को हुबशू, मतलब रक्त का, और नीला नामगुर, आसान जैसा। तो समझ लो, कलर को नाम से नहीं भाव से बुलाते थे। तो सबसे करीब मिलता है सुनहरा, वो लोग मिट्टी सोने से रंगा हुआ रंग मानते थे। और जैन में भी 24 में से ज्यादातर, जैसे ऋषभदेव, महावीर, शांतिनाथ का कलर सुनहरा है। अगर गेहुआ पीला समझे तो लगभग इन आदिनाथ ऋषभनाथ की स्टोरी और सुमेरियन मिथ्स में कुछ समानताएं मिली। पर असल में तो सभ्यताएं पानी की तरह बहती हैं, एक से दूसरे में घुलती हैं। आदिनाथ को पहले कृषि सिखाने वाला कहा गया। सुमेरियन में दुम्मजी को दलदल से अनाज लाने वाला। एक ही बात, आदिनाथ को कहा, सैकड़ों साल राज किया। गिलगमेश भी 2 शहर जोड़े, सड़क बनाई, ये तो एक ही काम है। सुमेरियन में कानून कहते थे में, मतलब देवताओं का नियम। वो सोचते थे कि हर शहर का राजा सिर्फ नाम का, असली कानून इश्तर या अनलील देते हैं। सबसे पुराना कानून का नमूना मिला है उर-नम्मू का कोड। वो कहता था चोरी हो है तो आधा दंड दो, कत्ल हो तो सिर्फ 2 मिनट चिल्लाओ, नहीं 10 साल जेल। औरतों के साथ मारपीट पर हाथ काट दो। डर से चलता था पर न्याय भी था। यहाँ वो संतुलन है, सबको जीने दे, पर लाइन क्रॉस की तो सजा। कानून तो में ही था, देवताओं ने राजा को दिया। उर में लिखा था चोरी की तो चोरी वापस दो, 2 गुना दंड। गवाह बोले तो सजा, चुप तो झूठी। घर में आग लगी तो मालिक की गलती, पड़ी तो पड़ोसी की। राजा उर-नम्मू कहता था मैं चपरासी हूँ, कानून उसका है। वो पहला था जिसने मिट्टी की पटिया पर लिखवाया, 1 रोटी दो, 1 पीस रोटी खाओ, मतलब बराबरी का खाना। और हाँ, कत्ल के बदले कत्ल, पर अगर राजकुमार मारा तो गरीब को नहीं, बराबर वाले को। सुमेरियन थे दक्षिणी इराक के पहले बाशिंदे, करीब 4000 साल पीछे। शहर बांधे, ऊर, लगाश, उरुक, हर तरफ जिगुराट यानी ऊंचे मंदिर, चारों तरफ खेती।
लिखते थे कि लनुमा, लिपि नाम क्यूनिफॉर्म। किसान थे, पर सबसे बड़ा काम उनका पहली बार रोल बनाना। मिट्टी का सिलेंडर जिसमें देवता उकेरे होते थे, रोल किया तो दीवार पे छाप लग जाता। और हाँ, वो पियाले में बियर पीते थे, रोटी बनाते थे और रात में तारे गिनते थे। सुमेरियन कुछ काम बिना हिंसा के थे। वो जिगुरैट बनाते, चाहे किसी को ना मारो, बस उठा पत्थर उठाते, दुआ मांगते, बनाते जाते। खेती करते, बीज बोते, पानी डालते, कटाई में फावड़े से, पर जानवरों से दूर रहकर भी। लेख लिखते, क्यूनिफॉर्म में कोई लड़ेगा नहीं, बस दिमाग लगाओ। और सबसे मीठा, तारों को नाम देते थे, देखते थे आकाश। सुनो, सुमेरियन शाम को घर पहुंचते थे, मिट्टी का बड़ा बर्तन उठाते थे, उसमें गेहूं डालते थे, उसको जमीन पर घिसते थे हाथ से। कोई पशु नहीं, कोई जोर जुल्म नहीं, बस धीरे धीरे रोटी बनती थी। फिर रात में छत पर बैठते थे सब एक साथ, बच्चे बूढ़े, कोई ऊंच नीच नहीं, बस रोटी और ऊपर तारे। बस यही था उनका जीवन। गिलगमेश थे, उरुक का राजा, बहुत ताकतवर पर अकेला। फिर दोस्त बना का, फिर उसका मरना देखा, फिर निकला। अमर कैसे बने? अमर नहीं बना, पर समझ गया मौत है सबके लिए, तो बस तारे देखने लगा। आखिर में वो गांव में बैठा, अपनी कहानी सुनाता रहा लोगों को। तो शायद कहीं ना कहीं मोक्ष जैसा तो था ही। सुमेरियन में मोते थे, कहते थे ज्ञान मतलब जीवन से ऊपर उठना। मौत के बाद इरकाल जाता था सब, जहां अंधेरा, धूल और बिना खाने की जिंदगी। सोचा जाता था कि अगर तूने जिंदगी में किसी का दुख नहीं बढ़ाया, किसी की आंख में आंसू नहीं लाया, तो मौत के बाद वो अंधेरे से बच जाता। नहीं जोर से चिल्लाता, बस चुपचाप ऊपर जाता। ही मोक्ष था उनका। शायद ना जाने कितने कल्पों से सारे ये बातें घुली मिली हुई हैं। हो सकता है नेमिनाथ के समय तक लोग भूल चुके थे कि पहले क्या था। फिर पार्श्वनाथ आए, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, संयम, बस फिर से ट्रैक पर आए।